स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं समूह या मूलक तथा अवक्रियात्मक समूह क्या है, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए स्टूडेंट, देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं, अवक्रियात्मक समूह का तात्पर्य क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। एल्किल समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या फिर क्रियात्मक समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित समझाइए। इन सबको हम लोग चलिए देखते हैं, क्रियात्मक समूह हमारा क्या होता है या फिर जो हमारे एल्किल समूह है, एल्किल मूलक क्या होता है। आप लोग चीजों को समझिए स्टूडेंट। कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर के बने होते हैं। समझिए हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है और जो कार्बनिक यौगिक होता है प्रायः दो भागों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक भाग को एक समूह या मूलक कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, एक समूह या मूलक कहते हैं। माना कि आर एक्स, समझिए हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, और ये जो कार्बनिक यौगिक है ये क्या है, आर एक्स है। इसके दो भाग निम्नवत हैं। अगर हम लोग इस आर की बात करें तो ये हमारा प्रथम भाग है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एल्किल मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग एल्किल मूलक कहते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एक्स है ये क्या है, द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग। और ये जो द्वितीय भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अवक्रियात्मक समूह कहते हैं। अवक्रियात्मक समूह कहते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग समझिए, अगर हमने कुछ इस तरीके से लिया, ठीक है, समझिए हमने लिया C2H5OH। तो ये जो C2H5OH है इसमें देखिए ये हमारा क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो C2H5OH है ये हमारा कार्बनिक यौगिक है। इसको अगर हम लोग भाग की बात करें तो इसमें हमारे पास दो भाग हैं। एक देखिए कौन सा भाग है, C2H5 है, और दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग हमारा क्या है, OH है। ए वाला जो भाग है इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा एल्किल मूलक है, ठीक है, एल्किल मूलक है। ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन आप कह सकते हो, ये हमारा क्या है, एल्किल मूलक है। और यहाँ पे ये जो OH है ये हमारा क्या है, एक समूह है। कौन सा समूह है, एक अवक्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो इसे हम लोग एल्किल और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्रियात्मक समूह। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, समझिए हमने कुछ इस तरीके से लिया। समझिए हमने CH3Cl लिया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो CH3 है ये हमारा क्या है, एल्किल है। क्या है, एल्किल है। और यहाँ पर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, अभिक्रियात्मक समूह है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिकों के अधिकांशतः प्रायः कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहले भाग को एल्किल मूलक और जो दूसरा भाग होता है उसे अवक्रियात्मक समूह कहते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर वही बात की जा रही है, पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इसको भी समझ लीजिए। आर एल्किल समूह मूलक अथवा द्वितीय भाग क्रियात्मक समूह कहलाता है। जो आर होता है उसे एल्किल समूह अथवा मूलक कहते हैं, और जो हमारा द्वितीय भाग है, जो एक्स वाला भाग है, उसे क्या कहते हैं, अवक्रियात्मक समूह कहते हैं। एल्किल मूलक किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोकार्बन परमाणु कम करने से प्राप्त होता है तथा यौगिक के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या बात हो रही है आप लोग समझिए। जैसे हमारे पास समझिए कोई एल्केन है, ठीक है, क्या है हमारे पास कोई एल्केन है, ACH4 हमारा एल्केन हो गया। इसकी अगर हम लोग संरचना सूत्र लिखें तो इस तरीके से इसका हमारा संरचना सूत्र होगा। ये हमारा क्या है, संरचना सूत्र है। अब यहां से समझिए हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से ये जो हाइड्रोजन है इसको प्रतिस्थापित करेगा। एक हाइड्रोजन हमारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, CH3Cl। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां से जब हाइड्रोजन
अलग हुआ, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ, तो हमें क्या मिला, एक एल्किल मूलक मिला। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है, एल्किल मूलक किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास CH4 था, तो ये हमारा क्या था, मेथेन था, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, कम हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, मेथिल बन गया। इसी तरीके से समझिए हमारे पास एथेन है, C2H6 है, और यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन कम किया तो हमारे पास क्या बना, C2H5, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एथिल ग्रुप कहते हैं। इसी तरीके से प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल होता है। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है। यह समूह यौगिक का वह भाग है जिस पर यौगिकों के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। जो यहाँ पे यौगिक बना है, इसका जो रासायनिक गुण होगा इस फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेगा, निर्भर होगा। अतः वह कार्बनिक यौगिक जिनका अभिक्रियात्मक समूह एक ही होता है, रासायनिक गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, निम्नलिखित यौगिकों में उनके मूलकों अथवा अभिक्रियात्मक समूहों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए, कुछ हमारे पास मूलक दिए गए हैं और इसमें क्या करना है, हमें मूलकों और जो भी अभिक्रियात्मक समूह है उसका नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ए हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है, और यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, देखिए CH3 हमारा कैसा मूलक होता है, एल्किल मूलक है। क्या है, एल्किल मूलक है। और इसके अगर हम लोग नाम की बात करें तो जब हमारा कार्बन एक होता है तो क्या होता है, मेथ, तो एल्किल है तो मेथिल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा मेथिल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर और ध्यान से देखिए, CH3 यहाँ पर इसका संरचना सूत्र लिखा गया है, CH3 ये हमारा क्या है, मेथिल है, और C डबल बॉन्ड OH ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है। देखिए C डबल बॉन्ड OH हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, CH3 तो यहाँ पे अगर हम लोग मूलक की बात करें तो ये मेथिल है CH3, और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखिए ना CH3 C डबल बॉन्ड CH3, देखिए CH3COO, ये हमारा कैसा क्रियात्मक समूह है, इसे हम लोग एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए C2H5 ये हमारा क्या है, एथिल है। यहाँ से देखिए एथिल है, और इस CHO की बात करें हमारा एल्डिहाइड अभिक्रियात्मक समूह है। अभिक्रियात्मक समूह क्या है, इसमें एल्डिहाइड है। यहाँ पर देखिए C3H7OH, तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 3 है, तो मेथ एथ से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। यहाँ पर ग्रुप की बात करें तो एल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक, यानी कि यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप है। तो इस तरीके से आप लोग मूलकों को पहचान सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने सीखा कि जो हमारे मूलक हैं, मूलक क्या हैं, हमने इनको समझा, और इनके जो भाग हैं हमने इनको भी समझा, और एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने इनको पहचानने का भी प्रयास किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।